ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ। प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करें, भगवान की सदा ही आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। श्री सूत जी बोले, हे सोनक जी, कुंती नंदन बड़ी कठिनाई से आंसू पहुँचकर रोटे कंठ से धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, भ्राता जी, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया है। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए हैं। वह अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं, जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे, उसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे ले लिया है। प्राणहीन मुर्दे की तरह मेरी गति हो गई है। मैं उनके बिना प्राणों से हीन हो गया हूँ। मुझे कहते हुए लज्जा आती है। मैं द्वारका से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा ना कर सका। जिस अर्जुन ने अपने जीवन में कभी शत्रुओं से मात नहीं खाई, वही अर्जुन आज अबला की भांति भीलों से पराजित होकर आया है। भ्राता जी, उन श्री कृष्णचंद्र के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है। हे राजन, द्वारका में समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से दुर्बुद्धि अवस्था को प्राप्त हो गए हैं और अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरे को मारने लगे तथा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्वधाम गमन और संपूर्ण यदुवंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य शीघ्र ही निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब जल्दी हम लोगों को भी स्वर्गारोहण करना चाहिए। घोर कलयुग आने के कारण और श्री कृष्ण के बिना हमको यहाँ कोई नहीं पूछने वाला। हमारा यहाँ क्या काम। जब कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र में अपना मन लगाकर संसार त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कलयुग का प्रसार देखकर यहाँ से महाप्रस्थान करने का दृढ़ संकल्प लिया। अपने महाबली पौत्र परीक्षित को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य देकर हस्तिनापुर में राज तिलक किया तथा सूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज तिलक किया। तत्पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और संपूर्ण अग्नियों को अपने में लीन करने का संन्यास ले लिया। जब भीमसेन तथा द्रौपदी ने यह देखा कि युधिष्ठिर संपूर्ण मोह माया को त्याग कर घर से बाहर निकल पड़े हैं, तो उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर वे सब उत्तराखंड की ओर चल दिए। उधर विदुर जी ने भी प्रयास क्षेत्र में भगवान में होकर के शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त पांडव लोगों के इस महाप्रयाण की कथा को जो भक्ति और श्रद्धा से सुनता है, वह जल्दी ही भगवत लोक को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब तक जीता है, हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब पुण्यात्मा पांडव लोग महाप्रयाण के हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए, वहां जाकर पुण्य लोक प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात राजा परीक्षित प्रजा का शासन बड़े धर्म और ब्राह्मणों की आज्ञा से करने लगे। उन्होंने उत्तर नरेश की पुत्री इरावती के साथ अपना विवाह किया। उस उत्तम पत्नी से उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक समय जब वे दिग्विजय के लिए बाहर निकले, तब उन्होंने राजा के वेश में शूद्र द्वारा कलयुग को एक गाय और बैल को मारते हुए देखा। तब राजा परीक्षित ने उस कलयुग को पकड़कर दंड दिया। शौनक जी बोले, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया? उसके प्राणों का हरण क्यों नहीं किया? और राजा के वेश में वह शूद्र कौन था जो गाय बैलों को मारता था? सूत जी बोले, हे शौनक जी, आप सब ऋषिगणों ने अपने तप के प्रताप से यमराज को भी इस धर्म स्थल में बुला लिया है। जब तक भगवान यमराज यहाँ पर रहेंगे, तब तक किसी की मृत्यु न होगी। इसलिए अल्पायु पुरुषों के लिए अति उत्तम है कि वे भगवान की लीलाओं का रसपान करें। सूत जी बोले, राजा परीक्षित आनंद पूर्वक राज करते थे।
जब उन्होंने देखा कि कलयुग ने मेरे राज्य में प्रवेश कर लिया है, तब उनको दुख तो विशेष हुआ, किंतु यह जानकर कि युद्ध करने का अवसर अच्छा हाथ लगा, अपनी चतुरंगी सेना तैयार की और धनुष बाण लेकर के नगर से बाहर निकले। उन्होंने भद्रश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु जंगल एवं किपुरुष आदि देशों को विजय करके अपने राज्य में मिलाया। उस दिग्विजय में उनको अपने पूर्वज पांडवों का सुयश सर्वस्व सुनाई दिया। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से उनकी कैसी घनिष्ठता थी, यह सब चरित्र उन्होंने सुने। दिन प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके हृदय से बढ़ती जाती थी। उन्हीं दिनों एक दिन धर्म बैल के रूप में गाय रूपिणी पृथ्वी से मिला। गाय के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, वह श्रीहीन सी प्रतीत हो रही थी। तब धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे देवी, तुम्हारे यह मुख मलिन क्यों है? तुम मेरी चिंता तो नहीं करती हैं? अब मैं एक पैर वाला भी रह गया हूँ। हे माँ वसुंधरा, मेरी समझ में आ रहा है कि तुम अवश्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के वियोग में ही दुखी हो। उन्होंने ही अपनी लीला समाप्त करके तुमको श्रीहीन बना दिया है। तुम अपने दुखों का कारण मुझसे अवश्य कहो। पृथ्वी बोली, है धर्म, तुम सर्वज्ञ होकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। जिन भगवान की कृपा से तुम 4 चरण वाले थे, अब उनके न रहने से केवल 1 चरण वाले रह गए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अपने स्वधाम गमन के कारण यह घोर कलयुग मेरे ऊपर आ गया है। मुझे तुम्हारे लिए देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। धर्म और पृथ्वी परस्पर इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि उसी समय राजा परीक्षित पाप नाशनी सरस्वती के तट पर आए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, उस सरस्वती के तट पर महाराज परीक्षित ने मुकुटधारी एक शूद्र को हाथ में डंडा लिए एक गाय और एक बैल को बुरी तरह पीटते हुए देखा। वह बैल बड़ा सुंदर किंतु एक पैर का ही था और शूद्र के भय से भयभीत होकर कांप रहा था एवं मलमूत्र त्याग कर रहा था। निकट ही में गाय नेत्रों से आंसू बहा रही थी। महाराज परीक्षित अपने धनुष बाण चढ़ाकर ललकारते हुए बोले, अरे दुष्ट, तू कौन है जो इस गाय और बैल को बुरी तरह से मार रहा है? तू महान अपराधी है, इसका उचित दंड मैं तुझे दूंगा। महाराज परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर कलयुग कांपने लगा। तब महाराज ने बैल से पूछा, हे बैल, तुम्हारे 3 पैर कैसे टूट गए? मेरे इस धर्मराज में तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी प्राणी आंसू बहाते हुए प्रतीत नहीं होता है। आपके ये 3 पैर किसने काट दिए? किस दुष्ट ने पांडवों की पवित्र कीर्ति में यह कलंक लगाया है? यदि वह पापी साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसके हाथ पैर अवश्य काट दूंगा। तब धर्म बोला, हे महाराज, हम यह नहीं जानते कि संसार में जीवों को कौन कलेश देता है। कोई प्रारब्ध को ही दुख का कारण मानता है और कोई कर्म को ही दुख का कारण मानता है। अतितय विद्वान स्वभाव को ही और कतिपय दुख का कारण ईश्वर को ही मानते हैं। हे राजन, आप ही निश्चित कर लीजिए कि दुख का कारण कौन है। सूत जी बोले, शौनक जी, सम्राट परीक्षित ने जब उस बैल के ऐसे वचन सुने तो वे अति प्रसन्न हुए और बोले, हे वृषभ, आप अवश्य बैल के रूप में धर्म हैं और यह गाय रूपिणी पृथ्वी माता है। आप दोनों के वचनों को सुनकर के मैं समझ चुका हूँ। इस कथा का श्रवण करने से भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है और जीवन में आ रहे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।